नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी कर दिया है। पीएम ने कहा है कि भारत के लिए जिसने जीवन का हर पल समर्पित किया है, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में हैं। और पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए इटली के दौरे पर हैं और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना देश के कोने कोने में हो रही है। राष्ट्रीय एकता परेड में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भी भली भांति देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि धरती के जिस भूभाग पर हम 130 करोड़ भारतीय रहते हैं वो हमारी आत्मा, सपनों और आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सैकड़ों सालों से भारत के समाज परंपराओं से लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई है उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारे ये याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और देश हम अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। उत्तराखंड में आज बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ देहरादून के विकास नगर के पास बुल्हाड़ बाइना रोड पर एक बस खाई में जा गिरी है और इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस में सवार सभी ग्रामीण एक ही गांव के बताए जा रहे हैं और चकराता के एसडीएम ने भी बताया है कि हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रवाना हो गई हैं। फिलहाल रेस्क्यू का काम आसपास के ग्रामीण ही चला रहे हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि हादसे के पीछे ओवरलोडिंग का ही वजह हो सकता है। बस छोटी सी जिसमें 25 लोग सवार थे। कहा यह भी जा रहा है कि जिस रूट से ये बस निकल रही थी वहां ज्यादा बस नहीं है, इसलिए इतनी संख्या में लोग एक ही बस में सवार थे। किसान आंदोलन के 11 महीने बीतने के बाद अब आंदोलन स्थलों के रास्तों को बंद किसने किया है, ये सवाल खड़ा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी है, जिसके बाद से ही ना तो किसान ना ही पुलिस इस बात की जिम्मेदारी लेना चाह रही है कि रास्ता उनकी वजह से बंद है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से ही टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता खोलने की मुहिम चल रही है और शनिवार को जहां एक और टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाले मार्ग पर लगे सभी बैरिकेड्स हटा दिए हैं और किसानों ने भी बड़ी मिन्नतों के बाद ही 5 फुट रास्ता खोलने की बात पर रजामंदी जाहिर की है, वो भी शर्त के साथ किया है। और तो वहीं पर आपको ये भी बता दें कि दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बैरिकेड को हटा दिया गया है, लेकिन लोगों के लिए रास्ता अभी भी बंद है। टिकरी बॉर्डर पर लगे हुए सीमेंट के बोल्डर वाले बैरिकेड को शुक्रवार रात लगभग 9 बजे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से हरियाणा जाने वाले मार्ग से हटा दिया है, लेकिन किसानों के विरोध के बाद एक बार फिर से लोहे का टेम्पररी बैरिकेड लगाने पड़े हैं और पिछले 2-3 दिनों से ही बैरिकेड हटाने की प्रक्रिया चल रही है और जिसकी वजह से आसपास के लोगों में ये उम्मीद जगी थी कि यातायात के लिए ये रास्ता खुल जाएगा। जब किसानों से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने धोखा दिया है। बैरिकेड खोलने का समय शनिवार सुबह 10 बजे तय हुआ था। सड़क पर आंदोलन कर रहे किसानों की सुरक्षा के बारे में बगैर सोचे रास्ता कैसे खोलने की दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, बूटा सिंह बुजुर्ग और किसान नेता विकी ने बताया है कि शुक्रवार को ही हमारी पुलिस ने साथ में बैठने हुई थी और जिसमें यह तय हुआ था कि 5 फीट रास्ता खोला जाएगा 2 व्हीलर और साइकिल के लिए, लेकिन पुलिस ने वादा किया था कि ज्यादा रास्ता खोला, जबकि अंदर टेंट लगे हुए हैं, इसके विरोध किया गया है
और आपको ये बता दें कि शनिवार सुबह लगभग 10:30 बजे एक बार फिर बैठक हुई, जिसके बाद पुलिस ने किसानों की मर्जी के अनुसार रास्ता खोलने की बात पर सहमति जताई। किसान नेता आंदोलन स्थल पर गए और थोड़ी देर अन्य किसानों के साथ चर्चा भी की, जिसमें सहमति बन गई है। और बूटा सिंह ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि हमारी पुलिस के बैठक में जो साथ में बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि 5 फीट रास्ता खोला जाएगा और 2 व्हीलर और साइकिल के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी जा सकेगी।